हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आगे चालू करते हैं। जो आज हम लोग पढ़ने वाले थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, हम लोग ये जान लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक तरह का क्या होता है, WCR। WCR का मतलब एक तरह का होता है गोलक। हम लोग कैश इसमें क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। क्यों रिजर्व करते हैं भाई, इसलिए रिजर्व करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब यही हो गया, हमारे फर्म में क्या होता है, बहुत सारे मशीन होते हैं। तो उन मशीन को चलाने उस मशीन को वर्कर क्या करते हैं, चलाते हैं। तो किसी भी वर्कर को हो सकता है मशीन से क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। उसके वजह से ये WCR इसलिए बना कर रखा जाता है कि उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से हम किसको कंपनसेट कर सकें, कंपनसेट किसको कर सकें, एम्प्लॉय को कर सकें। उस पैसे को उठा कर किसको दे दें, एम्प्लॉय को दे दें, या तो एक्सीडेंट के लिए उसका ट्रीटमेंट करा दें। इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसमें होता क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो मनी इकट्ठा करके रखा गया है, जब कभी भी न्यू पार्टनर जब कभी भी न्यू पार्टनर हमारे फर्म में एडमिट होता है, तो ये जो WCR जो है, जितना क्लेम होगा उस अमाउंट को छोड़ के रेस्ट जितना अमाउंट बचेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। जितना क्लेम रहेगा वर्कमैन कंपनसेशन, उतना क्लेम हम लोग अमाउंट रखेंगे, और जो रेस्ट बचेगा पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, उसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसके कुछ अलग अलग केसेस हैं, तो उस अलग अलग केस को हम आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं, जो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एग्जामिनेशन में अगर कभी भी पार्टनरशिप से क्वेश्चन आता है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जरूर उसमें कोई ना कोई पॉइंट मेंशन होता है। तो यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके टोटल 4 केस है। कितना केस है, 4 केस है। यानी हमने क्या बताया, नए पार्टनर को एडमिशन होने से पहले इस WCR को, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो पहला केस है नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट WCR। यानी ये जो WCR है, इसके अबाउट कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, तो क्या जर्नल एंट्री होती है। और दूसरा, व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन compensation is less than workman compensation reserve। ये दूसरा केस है
केस पहले लिखवाते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्री आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन compensation is more than workman compensation reserve। ये थर्ड केस है। फोर केस, when claim for workman compensation is equal to workman compensation रिजर्व। केस नंबर फोर्थ। इतना टोटल केस है हम लोगों के पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब ये हो गया, जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन में WCR दे दिया है 5000, 5000 WCR दे दिया, WCR 5000 गिवन है, ठीक। और इसके बारे में आप लोग ध्यान से देखिएगा, बैलेंस शीट दिया होता है। एक बैलेंस शीट के लायबिलिटीज होता है, एसेट्स होता है। तो कभी भी WCR देता है तो लायबिलिटी साइड देता है। मान लीजिए 2000, कितना दिया है 2000, बैलेंस शीट दे दिया, और इसके अबाउट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। जो WCR दिया है इसके अबाउट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो इसके कंडीशन में क्या होता है, इसके कंडीशन में होगा क्या, यानी WCR तो हमारे बैलेंस शीट में कितना अवेलेबल है 2000, लेकिन कोई भी क्लेम के लिए प्रोविज़न नहीं रखा जा रहा है फ्यूचर के लिए। तो इसके कंडीशन में ओल्ड पार्टनर इस WCR को क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ, जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्या है, बैलेंस शीट दिया है, लायबिलिटी साइड WCR दे दिया है, लायबिलिटी साइड जो है WCR दिया है 10,000, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड ₹8,000। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी जो क्लेम होगा वो WCR से कम होगा। WCR कितना है 10,000, लेकिन क्लेम कितना हो रहा है 8,000, तो बचा कितना 2,000। जैसे आपके पास 10,000 था, 10,000 में से 2,000 क्लेम के लिए रख दिया गया, बचा 10,000 था, 8,000 क्लेम के लिए रख दिया गया, तो बचा कितना 2,000। 2,000 पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन
फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब होगा क्या, WCR जो बैलेंस शीट में दिया होता है उसके सामने 10,000 दिखा देंगे, और प्रोविजन क्लेम कितना है 8,000, तो 8,000 क्लेम के सामने दिखा देंगे, और बचा 10,000 माइनस 8,000, 2,000 पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये हम लोगों का कौन सा केस था, व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे, लिखा व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यानी यहाँ पर होगा क्या, बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड WCR दे दिया हुआ है 15,000, लेकिन क्लेम जो है एस्टीमेट हो रहा है 20,000। अब ध्यान से देखिए, यही तो कह रहा है क्लेम क्या हो रहा है, मोर देन किससे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो 15,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, लेकिन क्लेम कितना हो रहा है 20,000। तो इसके लिए ध्यान से देखिएगा, 15,000 तो था लेकिन क्लेम हो रहा है 20,000, तो 5,000 क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो उसे रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी WCR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, सॉरी, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्या हो जाएगा, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब ध्यान से देखिएगा, WCR के सामने वही अमाउंट दिखाएंगे जो बैलेंस शीट में दिया है 15,000। अब ये बताइए, क्लेम जो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम होता है उसको हमेशा हम लोग किसके सामने दिखाते हैं, एस्टीमेट जो होता है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है 20,000। अब 20,000 में से 15,000 पहले था, बचा कितना 5,000, ये रिवैल्यूएशन के सामने चला जाएगा, और ये 5,000 जो है पार्टनर इसको क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसका एंट्री फिर क्या बनेगा, इसका एंट्री फिर इसका A एंट्री हो गया, और B एंट्री इसका बनेगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यही 5,000 जो रिवैल्यूएशन के सामने इसको क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये हम लोगों का थर्ड कंडीशन था। आते हैं फोर्थ कंडीशन पे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। फोर्थ कंडीशन में क्या राइट किया है, व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यानी जितना हम लोगों का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है उतना ही क्या होता है, क्लेम होता है। तो इसका एंट्री नॉर्मली क्या हो जाएगा, WCR अकाउंट डेबिट, जैसे बैलेंस शीट में समझ लीजिए WCR बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड देता है मान लीजिए 50,000, और एस्टीमेट कितना हो रहा है, क्लेम 50,000 ही हो रहा है। तो WCR आप लोग जानते हैं क्या होगा, डेबिट, और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, WCR के सामने जो बैलेंस शीट में दिया होता है 50,000, और क्लेम के सामने जो एस्टीमेट होता है 50,000, यानी इतना हम लोगों का हो गया। ये हम लोगों का क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का 4 कंडीशन है। चारों कंडीशन आप लोग अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आप लोगों को कहीं फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो रह गई बात बैलेंस शीट में मेंशन करने की, तो बैलेंस शीट में वही अमाउंट दिखाएंगे जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के सामने होता है। जो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो आएगा न्यू बैलेंस शीट में दिखा देंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन जो आएगा न्यू बैलेंस शीट में दिखा देंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो आएगा न्यू बैलेंस शीट में दिखा देंगे। तो फिलहाल अभी बैलेंस शीट टाइप का क्वेश्चन नहीं है, बैलेंस शीट टाइप का आगे है, तो थोड़ा एक बार और बैलेंस शीट से रिलेटेड हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक आप लोग इतना ही देख लेंगे, इसको आप लोग लिख लीजिए।
इसके बाद आते हैं इसके न्यूमेरिकल पर। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है आप लोगों के बुक का है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखते हैं। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का है। लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर in a firm on 1st April 2017. They admit Z as a new partner on new ratio 3:1. Their balance sheet disclose। बैलेंस शीट में डिस्क्लोज है WCR कितना, जैसे बैलेंस शीट दिया है इसमें लाइबिलिटी साइड डिस्क्लोज है WCR 1,00,000 और केस 2 केस दिया है, 2 केस दिया है। पहला केस में क्या कहा है, पहला केस में कहा है कि एस्टिमेट हो रहा है 1,20,000 और दूसरा केस में का एस्टिमेट हो रहा है 90,000। तो 2 केस दिया है, दोनों केस हम लोग देखते हैं बहुत बड़े ही आसानी से जो आप लोगों को समझ में आएगा। तो पहला केस है when claim for workman compensation is more than workman compensation reserve, यानी 1,00,000 से ज़्यादा क्या हो गया क्लेम हो रहा है, और ये क्या है लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,00,000 से कम हो रहा है। तो फर्स्ट एंट्री जो एक्स और वाई पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड पार्टनर रेशियो नहीं दिया है ओल्ड x/y का, तो क्या मान लें 1:1। तो केस नंबर फर्स्ट में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, WCR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के सामने 1,20,000, WCR के सामने वही अमाउंट दिखाते हैं जो बैलेंस शीट में दिया होता है। WCR कितना आ जाएगा 20,000। इस 20,000 को पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। रिवैल्यूएशन डेबिट है तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे और कॉन्सेप्ट पहले जो बताया वो नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ 20,000 है तो यहाँ पर भी 20,000 लिखेंगे। इसको ओल्ड रेशियो क्या कर, ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, 10,000 इसको और 10,000 इसको। अब आते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर क्या था, फर्स्ट था, केस नंबर सेकंड पर आते हैं। केस नंबर सेकंड में क्या है, लेस देन, यानी क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो यानी इसका हो जाएगा WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हमने यही लिखवाया था
अब देखिए WCR के सामने कौन सा अमाउंट जो बैलेंस शीट में दिया होता है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के सामने कौन सा जो क्लेम होता है 90,000। उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,000, लेकिन टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल नहीं लिखेंगे, टू एक्स कैपिटल, टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ये 10,000 को इक्वल रेशियो में 5,000 और 5,000। तो बेटा ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 51। अब इसके बाद आते हैं 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा, ABC पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, A:B:C प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है पहला। और दूसरा जो है Z1/4 के लिए आ रहा है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, बैलेंस शीट बना हुआ है, ये लाइबिलिटी होता है एसेट्स होता है। जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है 1,50,000, WCR दिया हुआ है 40,000, उसके बाद PL दिया हुआ है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है लाइबिलिटी साइड, प्रॉफिट है 60,000, और एडवर्टीजमेंट हम लोगों का डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, आप 11th में पढ़े होंगे, एसेट साइड दिखाया जाता है 25,000। 25,000। इसके बाद WCR कितना क्लेम किया गया है, कोई नहीं इन्फॉर्मेशन दिया है अबाउट इन्फॉर्मेशन WCR। तो पार्टनर जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहले, WCR को भी और PL को भी बांट लेंगे, ठीक। पार्टनर कैपिटल तो नहीं ना लेकर आ रहा है, नहीं, तो इसका कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, PL अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व के सामने कितना दिखाएंगे 1,50,000, यहाँ 40,000, यहाँ 60,000, इसको ऐड करेंगे कितना होगा 2,50,000। 2,50,000 को 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो कितना आएगा 1,00,000, 1,00,000 और 50,000। किस रेशियो में बांटा हमने 2:2:1 के रेशियो में बांट दिए 2,50,000 को। अब इसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को भी बांटना पड़ेगा, इसका एंट्री क्या होता है भाई, एसेट साइड है तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना है 25,000। इसको भी ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, किस रेशियो में 2:2:1 के रेशियो में आएगा 10,000, मिस्टर ए का, मिस्टर बी का 10,000, मिस्टर सी का आएगा 5,000। दैट्स ऑल। ये भी हम लोगों का क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट हुआ। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये था क्वेश्चन नंबर 52। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं कैसा है। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा है PQ पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1। आर जो आ रहा है, आर आ रहा है, दूसरा पॉइंट आर कितने के लिए आ रहा है, आर जो है आर आ रहा है, और थर्ड पॉइंट P/Q/R का दिया हुआ है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या दिया है 3:1:1। इसके बाद कैपिटल कितना लेकर आ रहा है, चौथा पॉइंट कैपिटल 2 लाख रुपए ला रहा है। पाँचवा पॉइंट प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 आ रहा है। छठवां पॉइंट
6वें पॉइंट में दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस पीएल क्रेडिट बैलेंस कितना दिया है 45,000। 7वां पॉइंट WCR दिया हुआ है। WCR कितना दिया हुआ है WCR दिया है 80,000। WCR एस्टीमेट यानी क्लेम कितना हुआ है, जो WCR क्लेम हुआ है 50,000। तो हम लोग सबसे पहले जर्नल एंट्री किसका करेंगे, कैपिटल और प्रीमियम का एंट्री लास्ट में करेंगे, इन तीनों का एंट्री पहले कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले देखिए आप लोग पीएल को क्या कर लीजिए, बांट लीजिए। पीएल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में 2:1 के रेशियो में किसको बांटेंगे, इस 45,000 को बांटेंगे। सबसे पहले इसका एंट्री बनेगा, दूसरा इसका, क्योंकि ये पुराने बैलेंस शीट में दिया है, इसको पहले बांट लेंगे पार्टनर। तो 5×15 तो कितना आ जाएगा 45,000 इंटू 2/3 15, 30,000 इसका आएगा और 15,000 इसका आएगा। हम लोगों का पीएल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसके बाद WCR देखते हैं। WCR अकाउंट डेबिट, क्लेम कितना हो रहा है, लेस देन, क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन इज लेस देन WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो क्या होगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट और टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। WCR के सामने जो WCR दिया 80,000 यहाँ दिखा देंगे, क्लेम के सामने 50,000 दिखा देंगे, और दोनों पार्टनर क्या करेंगे, बचा कितना 80,000 माइनस 50,000, 30,000 को ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। पी को मिल जाएगा 20,000 और क्यू को मिल जाएगा 10,000। अब इसके बाद कैपिटल का एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट, कितना कैपिटल 2 लाख। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लेकर आ रहा है 60,000। अगला एंट्री क्या बन जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आप लोग जानते हैं कैसे निकलता है, 60,000 को बांटेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फार्मूला लगाकर आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, जो आएगा इसी रेशियो में बांट दीजिएगा। ओल्ड रेशियो है न्यू रेशियो। ये हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोग अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व IFR को लेकर। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए। ओके, बाय, थैंक यू।